सियासत को लेकर वो अशखास ऐसे है कि तारीख बुखारी सदी एक मंसाब है एक सारा सर इनकी दोनों की सियासत काबिल तारीफ है। लोगों का कहना भी है कि बहुत अच्छे लोग थे। बाद दिन बीतते गए, बाद दोनों दुनिया से गए, उसके बाद उनके बेटों के हाथ में सियासत आई। वह एक वक्त कभी सालार माने जाने वाले के बेटे खुद असद सालार बन के बेटे, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ना, ये सालार साहब की जमात है ना ये अमानुल्लाह खान साहब की है। ये जो है मरहूम बहादुर यार जंग रहमा उन्होंने फॉर्म किए सो पार्टी है ये। तो उसके बाद में कंसिक्यूटिव प्रेसिडेंट्स बदलते गए, लेकिन ये जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब जब इसके पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद से वहाँ से फैमिली रूल में तब्दील हो गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो दक्कन के मुसलमानों की जमात थी, अवैसी प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील हो गई। तो उस वक़्त पे शहर में बहुत ज़्यादा फिसादात होते थे, यानी मजलिस में कोई लीडरशिप नहीं थी। मजलिस को आगे बढ़ाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये एक एमएलए भी नहीं था वो पीरियड में। तो जब ये दोनों लोग मिलके मेहनत किए, जितनी मेहनत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की उतनी मेहनत अमानुल्लाह खान साहब ने की। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एमआईएम में पोलराइजेशन आ गया इसमें कि बाहर से जो कांग्रेस से इनसे उनसे लोग आके इसमें चापलूसी, इसमें आपके काना भरने वाले लोग और गैर ज़रूरी लोग आने के बाद में कई छोटे मोटे इश्यूज़ पे तो दोनों लीडर्स के डिफरेंसेस चलते थे। लेकिन बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई आफ्टर डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, अमानुल्लाह खान साहब जो नारा दिए थे कि भाई ये बाबरी मस्जिद का इशू जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मसला था, ये वहाँ के लोगों को डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के बोलने पर बाबरी मस्जिद रावेदा कमेटी में एक दरार डाल के एक नई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाकर वो जो साजिश हुई संघ परिवार से, उसमें कहाँ तक इनका इन्वॉल्वमेंट था इसकी वजाहत करो। उसके बाद में क्या हुआ, जिस तरीके से अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को जमात के सदर बनाए अपने मरने से पहले, उसी तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब भी अपने जीते जी अपने बेटे को सदर बनाने की पूरी कोशिश किए और उसके अंदर कुछ हद तक कामयाब भी हुए। अपने लड़के को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, एक लड़के को एमएलए बनाने के बाद में वो गुजर गए। अब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने के बाद से जिस तरीके से साबिक़ में मजलिस की क़यादत, चाहे वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की रहो या किसी की रहो, कभी भी कोई असल जो मसला है मुसलमानों का, यानी कोई बस्ती में जाकर कोई काम करना, नल लाइट ड्रेनेज मोरी बना वो करना, या कोई मुसलमानों पर पुलिस का जुल्म हुआ, नहीं। ये ख़ानदान अवैसी फैमिली का ये रहा कि कम्युनल स्पीचेस देना, वोट्स को पोलराइजेशन करना और आप इलेक्शन जीत लेना। आज क्या हो गया, सोशल मीडिया आने की वजह से। सर एक बात बताइए, असद साहब हमेशा लोगों को समझाते, पूरी दुनिया की मुसलमानों की जिम्मा खुद अपने सर पे लेने की बात करते, वज़फ़ा उनकी अक्सर तकरीरों में लेकर भड़काऊ भाषण, एक होता मज़हब की आड़ में भड़काऊ भाषण का। अभी देखिए आज क्या है, आप लोगों को ये बात मालूम होगी क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। ये क्या असदुद्दीन ओवैसी पहली मरतबा ऐसी तकरीर करे? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी पहली मरतबा ऐसी तकरीर करे? अमानुल्लाह खान साहब को हराने के लिए इलेक्शन में 99 में अकबरुद्दीन ओवैसी के क्या तकारीर थे, तालाब कट्टे में उन्होंने तकरीर करके ये बोले कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, मैं तलवार बाढ़ डालूंगा, बाल ठाकरे त्रिशूल बांट रहा, मैं तलवार बाढ़ डालूंगा। फिर ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में जज्बाती तकारीर करें चारमीनार की हर इलेक्शन में। तो ये जो भड़काऊ भाषण आप जिसका नाम दे रहे हैं, ये जो जज्बाती तकारीर जिसका आप नाम दे रहे हैं, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है। ये एक लीडर का एक पेशा बन गया है। हर लीडर का एक पेशा रहता है काम करने का। जैसा अमानुल्लाह खान साहब का था कि हिंदू मुस्लिम मेरे दोनों आँख है, मैं दोनों बस्तियों को डेवलप करूँगा, मैं दोनों। तो ये आज ये लोग बोल रहे हैं, आप बताइए कि ये जो कम्युनल एलिमेंट्स है, इससे पुराने शहर में लड़ने वाले का नाम था अमानुल्लाह खान। नरेंद्रा बोल के एक बीजेपी का एक लीडर पैदा हुआ था,
तो हमेशा से मजलिस की क़यादत जो भी रहती, चाहे वो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी रहो, असदुद्दीन ओवैसी रहो, अकबरुद्दीन ओवैसी रहो, इनका मकसद ये रहता कि मुस्लिम मसाइल, अहम जो मसाइल है मुसलमानों के, भाई आप मुसलमानों के, आप मेरे को ये बोलिए कि कितने स्कूल्स थे आज़ादी के बाद में पुराने शहर में, गवर्नमेंट स्कूल्स, सारे स्कूल्स प्लाटिंग हो गए, सारे स्कूल्स बंद हो गए, कितनी वक्त प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करे। अगर आप कोई कौम के नुमाइंदे हैं तो उसके बारे में आप उसके डेवलपमेंट के बारे में करिए। आज कितने लोग हैं जो सऊदी जाके परेशान होकर वापिस आ रहे हैं, आज असदुद्दीन ओवैसी उसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज कितने लोग जेलों में हैं, हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद से आज कितने लोग हैं। तो सिर्फ उनका मकसद क्या रहता कि एक लाइन पे एक स्टेटमेंट दे देना, और कुछ हद तक मैं इसका जो मीडिया है, जो प्रो हिंदुत्व मीडिया जो है, वो ऐसे लीडरों के भाषण को भड़काऊ भाषण बताकर हिंदू वोट को एक करना, ये उनका मकसद है। और ये ही इज ए टूल इन, आज के दौर में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी आरएसएस के हाथ में टूल बन के ना चले, यानी वो लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा इनसे स्टेटमेंट दिला रहे हैं। स्टेटमेंट का बात पूरे देश में मिला हुआ है, उसकी वजह है कि उनका पब्लिक का काम है, मतलब पब्लिक के लिए किस तरह का काम करते हैं ग्राउंड लेवल में, आप किस हद तक स्टडी करें। देखिए आज की तारीख में आप जाके अगर देखें, पुराने शहर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज भी, अभी कल ही की बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल मोइनबाग रियासत नगर में इतना गंदा पानी आ रहा है, लोग वो गंदे पानी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। आज आप जाके देखिए हैदराबाद पार्लियामेंट में, मुझे बड़ी हंसी आई कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना एमपी फंड में से कुछ पैसा आजमगढ़ को देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। अरे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम हैदराबाद की बात करो। मैं अभी आपको कहा कि कितने गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैदराबाद में, उसका एक आरटीआई में आप निकालिए, आप जाके देखिए कि कितने सड़कों की क्या हालत है। आप तलाबकट्टा, भवानी नगर, किशनबाग, आपके इतने मसाइल यहाँ पर हो रहे हैं। आज हैदराबाद के मुसलमानों की सोशल सिक्योरिटी नहीं रही। किशनबाग का जो वाकया पेश आया, किशनबाग में छोटे सर के वाकये में बीएसएफ वाले घुस के 4 मुस्लिम बच्चों को शहीद कर दिए, उसका मसला उठाने वाला कोई नहीं है। मेहदीपट्टनम में आर्मी गैरिसन, जो आर्मी के अंदर जो एक बच्चे को जिंदा जला दिया, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। असदुद्दीन ओवैसी को आज तक अल्लाह तौफीक नहीं दिया उस बच्चे के घर पे जाने की। आज आलेर में मुसलमानों को 5 मुस्लिम बच्चों को एनकाउंटर कर दिया आलेर में। आज असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ताला ये तौफीक नहीं दिया कि उनके घर पे अकबरुद्दीन या असदुद्दीन जाके उन मासूम बच्चे जो मर गए, वो डॉक्टर हनीफ की बेवा के सर पे हाथ रखने का, वो जो विखार जो मर गया उनका वालिद आज रो रहा है इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने का। ये असल मसले मसाइल को छोड़ के आज खदीर जो एसीपी सत्या के जो उनके कत्ल में आज 22 साल 25 साल से इस तरक्की याफ्ता मुल्क में एक मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी का वोटर है, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद पार्लियामेंट में रहने वाला है, 25 साल से उन्हें जेल में, आज उसका एक पैर काट दिए, आज उसकी एक आंख चले गई, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। असदुद्दीन ओवैसी मीडिया में एयर कंडीशन हालों में बैठ के स्टेटमेंट देना उनका ये पेशा बन गया, क्योंकि लीड असदुद्दीन ओवैसी जो है नरेंद्र मोदी को अच्छा स्टडी किया। नरेंद्र मोदी ऐसे ही कम्युनल स्टेटमेंट्स देके, ऐसे ही कम्युनल फिरका वराना फिसादत करवा के वो एक छोटा चाय बेचने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैं भी ऐसे ही कम्युनल स्टेटमेंट देके, क्योंकि क्या हो जाता है इलेक्शन में जब भी कोई लीडर कम्युनल स्टेटमेंट देता तो असल जो प्रॉब्लम्स है, बस्ती के जो प्रॉब्लम्स है, जो मुसलमानों के प्रॉब्लम्स है, वो बैक बर्नर पे हो जाते। अब सब मुसलमान क्या करते, अरे देखो भाई असदुद्दीन ओवैसी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, कलमे की बुनियाद पे सब मुसलमान एक हो जाना, इस्लाम खतरे में है, एन इलेक्शन आते इस्लाम खतरे में आ जाता, कलमे की बुनियाद पे मुसलमान एक हो जाना। आपको जो वोट दिए, आपको जिम्मेदारी दिए 5 साल बस्ती में काम करो। आप छोटी सरकार में मिसाल दे रहा हूँ कि परसों रमजान गुजरा, पूरे रमजान तमाम शहर में रोजाना 5 घंटे या 6 घंटे लाइट बनती। कहाँ है एमआईएम के कारपोरेटर, कहाँ है एमआईएम के एमएलए, कहाँ है एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। आज कचरे वालों की स्ट्राइक हुई, हैदराबाद में कचरे की क्या हालत थी, पूरा महीना रमजान का कचरे में हम जिंदा रहे, कीड़े मकोड़ों में जिंदा रहे, लेकिन ये कोई ना मीडिया कोई कचरे को बताता। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट्स पे जितना टाइम मीडिया दे रहा है,
उनके फेलियर्स में उतना टाइम नहीं दे रहा। सर आप इस अवसर याकूब मेमन के फैसले को लेकर आपकी राय क्या है? भाई हम तो खुला शुरू दिन से हम बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो फैसले हो रहे हैं आजकल पूरे आस्था की बुनियाद पे फैसले हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जो जजमेंट आया, खुद जज ये बोला कि आस्था की बुनियाद पे हम फैसले दे रहे हैं। आने वाले और 10 साल में भी ऐसे ही फैसले आएंगे। या आप मुझे ये बोलिए कि बम्बई का बम ब्लास्ट पहले हुआ या बाबरी मस्जिद की शहादत पहले हुई? आप मुझे बोलिए कि बाबरी मस्जिद की शहादत पहले हुई क्या चारा घोटाला पहले हुआ? आप मुझे बोलिए कि चारा घोटाला पहले हुआ या बम्बई का, मल्यान का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का जितने फिसादात पहले हुए? ऐसे कितने मुलजिम हैं जिनको फांसी देने का है? क्यों खाली क्या पार्लियामेंट अटैक में अगर मुसलमान है तो उसको फांसी दी जाती है और फिर बाद में फांसी देने के बाद में नहीं वो बेगुनाह था, अब क्या उसके मुर्दे को निकाल के आप इंसाफ दिलाएंगे? कल के दिन अगर ये साबित हो जाए कि याकूब मेमन भी बेगुनाह था बोल के, याकूब मेमन को एक गहरी साजिश के तहत फांसी दी जा रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो डी कंपनी है या जो भी ISI है, इसकी कुछ बीजेपी से मैच फिक्सिंग हो रही है। याकूब मेमन जो है, एक बहुत सनसनी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, याकूब मेमन जो है डी कंपनी से और अपने खुद भाइयों से बगावत करके वो हिंदुस्तान को आया। उसको यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे बकौल अबू आसिम आजमी के उसको रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार करे। आज मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि याकूब मेमन को अगर फांसी दे देंगे तो कल के दिन कोई डी कंपनी से बगावत करके हिंदुस्तान का साथ ना दे, कल के दिन टाइगर मेमन से कोई बगावत करके हिंदुस्तान का साथ ना दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेगुनाह को इसलिए सजा दी जा रही है कि इसने दाऊद इब्राहिम से बगावत की, इसने टाइगर मेमन फैमिली से बगावत करके अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हैदराबाद हिंदुस्तान आया। और उसको जो साबिका, आप देखिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मारे, आज लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आप देखिए जितने राजीव गांधी के खातिल से मिलने के लिए राजीव गांधी की बेटी जाती है, राजीव गांधी की बेटी जाकर जेल में मिलती है। आज तमिलियंस की इतनी ताकत है कि वो अपने खातिल को मनवाने के लिए राजीव गांधी की बेटी वेल्लोर जेल जाकर उसके साथ 1 घंटा टाइम बिताती है। आज पंजाबियों की इतनी ताकत है हिंदुस्तान में कि 2 करोड़ पंजाबी हिंदुस्तान की अदालत के फैसले को होने से रोक रहे हैं, लेकिन हम 20 करोड़ मुसलमान इतने लाचार है कि हम एक बेगुनाह को फांसी होने से हम नहीं रोक सक रहे। हमारी क़यादत इतनी लाचार है कि हम एक बेगुनाह को फांसी होने से हम नहीं रोक रहे।